ठीक है सर। जनरल कुछ नहीं, तुम किसी राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है अग्निपथ योजना की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की मंशा में कोई कमी नहीं है। उन्होंने उनका 2 एम था। पहला एम क्या था कि यंग प्रोफाइल होना चाहिए, दूसरा एम था कि सर्विस में इनके पेंशन में कटौती हो और ताकि पेंशन का वाला पैसा जो बच जाए वो मॉडर्नाइजेशन के बीच में लग जाए। परंतु आई बेग टू डिफर, कल जनरल सिन्हा मेरे सीनियर हैं, मगर ये जो स्कीम है ना, ये अच्छी तरह सोची नहीं गई है। जैसे मतलब आप भी कह रहे हैं होमवर्क नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको ये बताऊंगा ये क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं इसके। दोनों चीज़ अभी गिव मी 5 मिनट्स, मैं समझाता हूँ आपको सारा कुछ। अभी कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपने 2 साल सोचा है, 2 साल उसके बारे में सोचा है और पहले 24 घंटे में फर्स्ट अमेंडमेंट, अगले 48 घंटे में सेकंड अमेंडमेंट। पहले आपने उनका 2 साल उम्र बढ़ा दी, फिर आपने 10% रिजर्वेशन कर दिया, इतना शोर शराबा हुआ। अगर इतना सोचा हुआ था तो प्रॉब्लम क्या पड़ गई, इतना जल्दी जल्दी स्टेप लेने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसको अगर हम 2 हिस्सों में बांट लें, जो अग्निवीर हैं जब ये फौज में आएंगे 4 साल फौज के बीच में सर्विस करेंगे, उसके बाद में आप ये पोस्ट रिटायरमेंट लेंगे, 21 साल के रिटायर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर जब ये 4 साल में आएंगे, आप देखिए 4 साल में हर एक फौजी को 1 साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है। 4 साल में 1 साल इनका छुट्टी में चला गया, 6 महीने ट्रेनिंग चलेगी, बाकी बच गए 2.5 साल। अभी 2.5 साल में कौन सी ट्रेनिंग कराएंगे इसको। 2.5 साल के बीच में जो टेक्निकल आर्म्स है, जिनमें इक्विपमेंट बड़ा है, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, मिसाइल्स, गन्स, रडार्स एडी में, और जो रिपेयर वाले हैं ईएमई, जो एयरक्राफ्ट रिपेयर करते हैं, जहाज रिपेयर करते हैं, हेलीकॉप्टर रिपेयर करते हैं, वहाँ तो ये जा नहीं सकते। 2.5 साल में क्या इनको कर लेंगे। ठीक है। रह गए इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में मेरी बात थोड़ा टाइम दीजिए। इन्फेंट्री में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है जो पूरी सर आप महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर अग्निपथ योजना क्यों, और अगर ये वाकई उपयोगी है देश के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए भी जो 4 साल के लिए सेना ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो फिर या तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा, और अगर समझ आ रहा है तो इस बात का विरोध क्यों, और विरोध है तो सरकार के पास क्या इस बात का सोल्यूशन नहीं, क्योंकि तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। मेजर जनरल सोई सर, मैं अब आपके पास आऊंगी। आपने सुना इस पूरे डिस्कशन को ब्रेक के पहले, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि अगर वाकई ये सोचा समझा हुआ एक प्लान है, एक योजना है, तो इसका विरोध वो लोग भी क्यों कर रहे हैं। आपके साथी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, आप सेना को कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा है शेन जी कि सबसे पहले तो क्योंकि आपका चैनल बहुत हिंदी भाषी देशों में, प्रदेशों में देखा जाता है, तो आपके चैनल के थ्रू मैं अपील करना चाहूँगा कि हिंसा बंद करें। ये जो अगर सेना के को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और ये देश की संपत्ति नहीं, अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि देश की नहीं, उनकी अपनी संपत्ति है ये। तो ये चीज़ पहले मैं सबसे पहले अपने सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई परिवर्तन आता है तो एक विरोध जरूर होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। हम लोग शुरू से ये कहते रहे हैं, आए दिन ये बातचीत होती है। मैं पेरेंट्स के बाद, हमारा बच्चा सारा दिन मोबाइल के साथ बैठा रहता है, हिलता ही नहीं बिस्तर से। सब ये कहते हैं सेना में जाना चाहिए, हर युवक को 2 साल सेना में जाना चाहिए। आज ये जब बात आ रही है कि युवकों को मौका मिल रहा है सेना में जाके और डिसिप्लिन होके बाहर आने का, तो आज विरोध आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि 3-3.5 साल में उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी। आज 10-10, 11-11 बजे तक बच्चे सो रहे थे, आधे पेरेंट्स से आप पूछ लीजिए इसके बारे में। और दूसरी बात यह है कि एक फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस आ जाएगी, देशभक्ति की भावना आ जाएगी, डिसिप्लिन की भावना आ जाएगी। और जो मेरी कल ही बात हो रही थी कई बार कि आज HUL, TVS, मोटर्स, ये सब तैयार हैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सरकार ने डायनामिज्म दिखाया, मैं कह रहा हूँ रिजिडनेस नहीं दिखाई है। यहाँ पर जैसे बातचीत आ रही है कि प्लानिंग नहीं की, बिल्कुल जब कुछ चीज़ें होती है, हो सकता है किसी ने सोचा नहीं होगा, कितनी हिंसा होगी, इस तरह के जो विचार आएंगे, सुझाव आएंगे, तो उन सुझावों का संज्ञान लिया जा रहा है, उनमें डिसीजन लिया जा रहा है। तो एक रिजिडनेस नहीं आ रही यहाँ पे कि, और ये जो आज जो मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ, कर्नल राठौर जो कह रहे 50% बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का भी सरकार संज्ञान लेगी, जरूर लेना चाहिए कि 50% अगर TOD हैं तो ये परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है ये, क्योंकि एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, हमारी इंटरनल सिचुएशन है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि ये परसेंटेज कम किया जाए। लेकिन यूथफुल आर्मी को देखते हुए मैं फिर भी सपोर्ट करता हूँ कि ये यंग लोग आए और ताकि उनको एक मौका मिले, सेना में आए, ज्वाइन करें। और आज जैसे देखिए CAPF हो गया, 3 years रिलैक्सेशन हो गई, और जो सरकार जो जो चीज़ें संज्ञान ले रही है
और बल्कि मैं ये कहूँगा एक और हमने जहाँ पे मैं हूँ कैप्सी में, हमने एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा है अभी कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स का भी काम कर सकते हैं। आज CISF का इनिशिएटिव है कि सरकार को होम मिनिस्टर ने कहा था कि हाइब्रिड मोड ऑफ सिक्योरिटी की जाएगी, CISF को कम करके उनकी जगह पर प्राइवेट सिक्योरिटी को दिया जाएगा, जहां पर कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स के तौर पर भी इनको लगाया जाएगा। प्रॉपर ट्रेनिंग BIS के साथ अब स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि इनकी ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड सेट किए जाए, जो ट्रेनिंग प्रॉपर इसके बाद दी जाए और जहां पर कि उनको बेहतर पे मिलेगी। आज जो अग्निवीर के हिसाब से भी बेहतर पे उनको मिल सकती है जब वो CISF को रिप्लेस करेंगे, जो VA जो वाइटल एरियाज हैं, सेंसिटिव एरिया, वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता ये हुआ है। सर, आप ये कह रहे हैं कि इसको रोजगार के और नौकरी के तौर पे ना देखें, सेना में जाने का जो जज्बा रखते हैं, जो बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।